हेलो फ्रेंड्स, मैं ख्याति आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अपने अपनी लाइफ में खुद को बहुत ही ब्लेस्ड एंड पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसमें डिवाइन हम सभी को एनर्जीज़ के बारे में बताने वाले हैं कि किस तरह से एनर्जीज़ हमें इफ़ेक्ट करती है, एनर्जीज़ क्या होती है एंड ये एनर्जीज़ कैसे फ़्लो होती है और इस एनर्जीज़ को कैसे हमें इंक्रीज़ करना है, एनर्जीज़ वर्क कैसे करती है एंड किस तरह से हम लोगों को हीलिंग देते हैं, लोगों से कांटेक्ट में आते हैं तो अपनी एनर्जीज़ को किस तरह से ड्रेन करते हैं एंड अब हम अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन करने से कैसे बचा सकते हैं बिना प्रोटेक्शन लिए। ठीक है। और किसी को भी हीलिंग देने से पहले या किसी को भी हेल्प करने से पहले हमें सोचना ना पड़े। ठीक है। मतलब देखो, एनर्जी एक्सचेंज तो लेना है ही, ठीक है, पर जो दे सकता है। बट कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं, सामने वाला ऐसी परिस्थिति में होता है जैसे कि कोई हॉस्पिटलाइज्ड है या कहीं आप रास्ते पे हैं और किसी को चोट लग गई या किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी की अचानक से तबीयत खराब हो गई तो सॉरी, तो उस टाइम पे आप क्या है ना, एनर्जी एक्सचेंज ले नहीं सकते। आप थोड़ी बोलेंगे कि पहले मुझे एनर्जी एक्सचेंज दीजिए तो मैं आपके लिए प्रे करूँगी, नहीं कर सकते ना। तो उस टाइम पे और अगर हम अपने सामने वाले को तकलीफ़ में है, देख रहे हैं हम सामने वाले को तकलीफ़ में और खुद कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हीलर होने का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी को मदद करने से पहले अपने बारे में सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि सामने वाले को हम मदद करेंगे तो हमारे साथ बुरा हो जाएगा, हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ बुरा हो जाएगा, जो कि होता है रियल में। एनर्जी एक्सचेंज होता है, एनर्जी रियल है, मैं भी मानती हूँ क्योंकि ये मैंने भी फील किया है। 2 साल पहले मेरा भी एक चैनल था जिस पे मैं लोगों को इनर वर्क कराती थी, ट्विन फ्लेम्स की वीडियोस बनाती थी एंड हीलिंग प्रोवाइड करती थी। बट जब भी ऐसा होता था ना कि मैं बिना एनर्जी एक्सचेंज लिए किसी की हेल्प करती थी या नॉर्मली अगर किसी के बच्चे की तबीयत ख़राब है तो देखो, मैं अपने लिए तो मैं फ़िक्र नहीं करती हूँ, तो मैं हीलिंग दे देती थी। मुझे इफ़ेक्ट पड़ता था बट मैं उसको भगवान से एनर्जी लेके रिलीज़ कर देती थी। बट क्या होता था कि बच्चे की, जैसे मैं किसी बच्चे की को हेल्प कर रही हूँ तो मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है, तो ये मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मैंने भगवान से एक दिन गुस्सा हो गई और डिवाइन से बोला मैंने कि गॉड से बोला कि डिवाइन, मुझे ऐसी एनर्जी नहीं चाहिए जिस एनर्जी की वजह से मुझे किसी और की हेल्प करने से पहले सोचना पड़े। तो मुझे ऐसी एनर्जी नहीं चाहिए। अगर आपको मुझे से हीलिंग करवानी है तो मुझे ऐसी एनर्जी दीजिए जिसके थ्रू मैं किसी की भी हेल्प करने से पहले मुझे सोचना ना पड़े, है ना। क्योंकि मैं बहुत हेल्पिंग नेचर हूँ बचपन से। मुझे बहुत मेरे जो भी डिज़ायर्स हैं, मेरे जो भी कर्म है, वो सारे लोगों की मदद के लिए ही होता है। तो मुझे बहुत हेल्पिंग नेचर की हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की मदद करना। तो मैंने डिवाइन से ये प्रे किया था कि मुझे ऐसी एनर्जी दीजिए जिससे मैं लोगों की हीलिंग करूँ, फ्री में भी अगर करूँ, अगर रिक्वायरमेंट है तो मुझे या मेरे फैमिली मेम्बर्स को किसी को इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये बोल के मैंने अपना चैनल बंद कर दिया एंड अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे लग गई। 2 साल मैंने काफ़ी अच्छे से मेहनत किया। ठीक है। तो एनर्जीज़ फ्लो होती है, रियल एनर्जीज़ होती है और अब प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है, सब चीज़ें ज़रूरी होती है। बट अगर हम अपनी एनर्जीज़ को इतनी हाई कर लेते इतनी हाई कर लेते हैं ना, तो हमें कोई नेगेटिव एनर्जी इफ़ेक्ट भी नहीं करती। हमारा एनर्जी कहीं भी फ्लो होगा ना तो भी हमारी एनर्जी कम नहीं होगी, किसी की नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर आएगी नहीं। एंड यही एनर्जी है जो हमें एनलाइटन करता है। हमारी ये जो हाई लेवल की जो एनर्जी ना, हाई लेवल की एनर्जी, यही हमें एनलाइटन करने में मदद करती है, मुक्ति दिलाने में मदद करती है और दूसरों को भी मुक्ति दिलाने में मदद करती है। किनको? ऐसी आत्माओं को जो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, जो मुक्त नहीं हुए हैं और ना ही किसी शरीर में जन्म ले पाए हैं, ना ही उनको कोई जन्म मिला है और ना ही वो मुक्त हो पाए। ऐसी आत्माओं को के लिए भी हमारी एनर्जीज काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो हमारा एक पर्पस ये भी है, हम ऐसे आत्माओं की मुक्ति कराने के लिए भी हम
कार्यरत होते हैं, जो डिवाइन हमें पर्पस देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा एनर्जी को इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और आप ये सब चीज़ें अगर नहीं भी समझ पा रहे हो, तो अगर आप ये समझते हो कि डीएम और डीएफ ही समझते हो, ट्विन फ्लेम एनर्जी ही समझते हो, तो भी एनर्जी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसी एनर्जीज़ के थ्रू ही आप बैलेंस में रह सकते हो हमेशा। एंड आपके डीएम आपके पास आए तो आपकी हीलिंग लेकर चले जाते हैं ना, तो आपके पास इतनी एनर्जी, इस अगर ये चीज़ों को आप करते हो, समझते हो, इसको फॉलो करते हो, तो इस पे वर्क करते हो अपने एनर्जीज़ को इंक्रीज़ करने में, तो आपके पास इतनी एनर्जी होगी ना कि आपके डीएम आएंगे और आपसे एनर्जी लेकर वो जाएंगे ही नहीं। क्योंकि आप, क्या होता है कि वो आए, आपकी से एनर्जी लिए, आप खाली हो जाते हो और वो चले जाते हैं, तो आप खाली होंगे ही नहीं, आप फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे हमेशा। तो फुल ऑफ एनर्जी मतलब भरा गुल्लक छोड़ के या भरा तिजोरी छोड़कर कोई नहीं जाता ना। तिजोरी खाली करके, खाली तिजोरी छोड़कर जाता। अगर आप हमेशा भरे रहेंगे तो आपको कोई छोड़कर जाएगा ही नहीं। ठीक है, और आप खुद पॉजिटिव चीज़ों को खुद अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए ये एनर्जीज बहुत ज़रूरी है। जीते जी रहना भी बहुत ज़रूरी है। एंड हमारे मरने के बाद यही एनर्जी है जिसे हम अपने साथ लेकर जाते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम लेकर जाते हैं। पर जो ये एनर्जी है जिसे हम सोल वाइज गेन करते हैं अपने अच्छे कर्मों से, मेडिटेशन से, पूजा पाठ से, मंत्र साधना से, प्यार से, लोगों को प्यार देकर, ये जो एनर्जीज हम गेन करते हैं ना, यही एक चीज़ है जिसे हम अपने साथ लेकर जाते हैं। यही हमारी कमाई होती है, आत्मा की कमाई होती है, जिसके बदौलत ही हमें नया जन्म मिलता है। कि क्या हमें जन्म मिलना है, कैसा जन्म मिलना है, एंड क्या हमें मुक्ति मिलनी है या नहीं मिलनी है, ये वो एनर्जीज़ की डिसाइड करता है। हमारी चॉइस भी होती है। अगर हम एनलाइटेड हो चुके हैं जीवित रहकर, या हम मुक्त, हमारी इतनी एनर्जी हो गई है कि हम मुक्त हो सकते हैं, बट अगर हम चाहते हैं कि हमें मुक्त नहीं होना, हमें और वापस आना है इस धरती पर लोगों को सर्व करने के लिए, तो ये भी हमें अथॉरिटी होती है कि हम ये चूज़ कर सकें और वापस इस धरती पर आ सके लोगों को सर्व करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए एनर्जी समझना बहुत ज़रूरी है। आज का वीडियो थोड़ा हाई लेवल का होने वाला है, पर कोशिश करेंगे हम शुरू से स्टार्ट करने की, ताकि हर किसी को हर चीज़ समझ में आए। ठीक है, तो जिन लोगों को शुरुआत समझ में पता है कि नहीं है, ये सब चीज़ें तो मुझे पता है, पर फिर भी सुनिएगा ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये, डिवाइन के मैसेज से सब आपके लिए है, मदर अर्थ की हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन कहते हैं कि एनर्जीज़ क्या है। एनर्जीज जो है ना, वो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है जिसके थ्रू हम खुद ब खुद ऑपरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, और ये जो फ्रिक्वेंसीज होती है, जो एनर्जीज होती है, वो किसी जगह की भी हो सकती है, किसी पर्सन की भी हो सकती है, और किसी वस्तु की भी, मतलब पर्सन, प्लेस और थिंग, तीनों चीज़ों की एनर्जीज होती है। ठीक है, जैसे कि जगह की एनर्जीज के हम एग्जाम्पल लें तो मंदिर है। ठीक है, मंदिर है तो मंदिर की एनर्जीज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, उसी जगह शमशान होता है, उसकी एनर्जीज नेगेटिव होती है, हॉस्पिटल की एनर्जीज नेगेटिव होती है, तो ये जगह की एनर्जी हुई। वैसे इंसान की एनर्जी होती है, इंसान का अपना ऑरा होता है, तो जो बहुत खुश होता है, पॉजिटिव एनर्जीज में होता है, उसका ऑरा पॉजिटिव होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी एनर्जीज पॉजिटिव होती है। एंड जो लोग बहुत दुखी होते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, दर्द से भरे होते हैं, तकलीफ में रहते हैं, उनकी एनर्जीज बहुत लो होती है, बहुत नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये लो और हाई हुआ। अब जितना डिवाइन यहाँ पे समझा रहे हैं मैं आपको बोलती जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, अब जहाँ पे हम पॉजिटिव, जैसे कि कोई मंदिर है या धर्म स्थल में हम जाते हैं, तो वहाँ की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, वहाँ की जो मंदिर की एनर्जी होती है वो, या कोई भी धर्म स्थल की एनर्जी जो होती है वो बहुत हाई होती है। एंड मंदिर खुद ब खुद इस हाई फ्रिक्वेंसी से ऑपरेट हो रहा होता है। ठीक है, जो मंदिर जो है या कोई भी धर्म स्थल है, वो खुद उससे पॉजिटिव हाई फ्रिक्वेंसी से ऑपरेट हो रहा होता है। एंड जो भी लोग उसके कांटेक्ट में आते हैं, उस फ्रिक्वेंसी के दायरे में आते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली हाईली पॉजिटिव होने लग जाते हैं। ठीक है, हाईली पॉजिटिव होने लग जाते हैं। जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई, जो फ्रिक्वेंसी है वो अपने आसपास की जितनी भी लो फ्रिक्वेंसी है या आसपास की जितनी भी नेगेटिव फ्रिक्वेंसी है उसको
पॉजिटिव में चेंज कर देता है। ठीक है, तो जैसे कि बोलते हैं ना लोग कि किसी को नज़र लगी हो या किसी को भूत प्रेत चढ़ा हो या हम लो वाइब्रेशन में हो, दुखी हो, तकलीफ में हो, तो हम मंदिर जाते हैं, तो हम मंदिर जाकर हमारी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है, हमारी एनर्जीज जो है वो हाई हो जाती है ना। ये तो आपको भी पता ही है। एंड नज़र वजर भी लगा रहता है, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है मंदिर जाने से। ठीक है, अब क्या होता है कि फ्रिक्वेंसी की एक ये टेंडेंसी भी होती है कि वो ना जो हाई फ्रिक्वेंसी है वो अपने आसपास की जो भी लो फ्रिक्वेंसीज है ना वो उसको अपने अंदर समाहित कर लेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मंदिर है, मंदिर एग्जाम्पल है, तो वो पॉजिटिवली हाईली पॉजिटिव एनर्जी है, हाईली पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी है, तो उसने अपने आसपास के लो फ्रिक्वेंसी जो है उसको भी अपने अंदर समाहित कर लिया, और लो नेगेटिव है या लो हाई नेगेटिव है सबको अपने अंदर समाहित कर लिया। ठीक है, यही चीज़ उल्टा भी होता है। अगर हम शमशान है, ठीक है, या हॉस्पिटल है, ये नेगेटिव एनर्जी वाली जगह है और हाईली नेगेटिव एनर्जी वाली जगह है। अगर हम यहाँ जाते हैं ना, इसके आसपास जाते हैं, तो हम कितने भी पॉजिटिव हो हम नेगेटिव होने लग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत हाई हाई एनर्जी है। भले नेगेटिव ही है तो क्या हो, पर वो हाई है और हमारी पॉजिटिविटी उस हाई से कमज़ोर होती है, तो हम धीरे धीरे हमारी पॉजिटिविटी खोते खोते हम कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए जो डॉक्टर्स हैं और जो ऐसे जगहों पे काम करते हैं, ऐसे जगहों से गुजरते हैं, उनको बहुत ज़रूरी है अपने स्पिरिचुअल वर्क को कंटिन्यू रखना, इंक्रीज़ करना, अपने एनर्जीज़ को हाई रखना, ताकि आप अपनी एनर्जीज़ के थ्रू उस हाईली नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ लड़ सकें। ठीक है, एक ये हो गया। अब एक ये चीज़ होती है कि जैसे ज़्यादातर अभी तक बोला जाता है कि जैसे हीलर्स हैं वो हीलिंग करते हैं तो एनर्जीज ड्रेन करते हैं, नॉर्मल लोग भी घर से बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं तो अपनी एनर्जीज ड्रेन करते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जीज का फंडा ये है कि एनर्जी हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो होगी। ठीक है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? एक बाल्टी भरी हुई है और एक बाल्टी खाली है, अगर हम बीच से दोनों को कनेक्ट कर दें, पाइप से कनेक्ट कर दें, तो भरी हुई बाल्टी का पानी जो है वो खाली बाल्टी में फ्लो होगा एंड दोनों दोनों आधी होके बंद हो जाएगा। ठीक है, ये होती है एनर्जीज का फंडा, जो एनर्जीज हाई के से लो की तरफ फ्लो होती है। ठीक है, ये अभी तक से चलता आ रहा है और इसी फंडे के थ्रू हीलर्स हील करते हैं, अपनी एनर्जीज को ड्रेन करते हैं। ठीक है, और जो नॉर्मल लोग भी है बिना हील किए भी वो कहीं ना कहीं अपने एनर्जीज को ड्रेन करते हैं, इसलिए ऑरा प्रोटेक्शन रखना ज़रूरी है कहा जाता है। पर फिर भी हीलर्स ऑरा प्रोटेक्टर रखने के बाद भी एनर्जीज ड्रेन करते हैं, क्योंकि यही एनर्जीज जो है लोगों को हील करती है। ठीक है, तो अब हमें किस प्रोसेस में जाना है? अब डिवाइन हमें कुछ नया बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो डिवाइन कहते हैं कि आप अपनी एनर्जीज जो है वो, जैसे बाल्टी का एग्जाम्पल है ना, एक भरा बाल्टी है, एक खाली बाल्टी है और पाइप लगा है, तो भरा बाल्टी आधा खाली हो जाएगा और खाली बाल्टी आधी भर जाएगी। ये एनर्जी अभी तक चलते आ रहा है, सच है गलत नहीं। बट डिवाइन कहते हैं जो भरा बाल्टी है उस पर अगर नल खुला छोड़ दो, है ना, अगर भरा बाल्टी है उसको नल के नीचे रखो और नल खुला छोड़ो जिसमें पानी रेगुलर वे में आ रहा है, तो क्या आपकी बाल्टी खाली होगी? और क्या सामने वाला बाल्टी आधा बाल्टी भर के रह जाएगा? नहीं ना, आप भी फुल होंगी। भरी बाल्टी जो है वो भी फुल होगी, और बड़ी बाल्टी जो कि फुल है तो सामने वाली बाल्टी भी पूरी फुल हो जाएगी। वो आधा आधा दोनों नहीं रहेगा, दोनों के दोनों फुल ऑफ वाटर हो जाएंगे, फुल ऑफ एनर्जी हो जाएंगी। और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? डिवाइन एनर्जी है, जो नल खुला छूटा हुआ है ना ऊपर से, वो एनर्जी। तो डिवाइन चाहते हैं ये हो कि ना आप दूसरों को हील करके ना खुद खाली हो, ना सामने वाला आधा भरा और ना आप आधे खाली। डिवाइन कहते हैं मुझसे जुड़ो, मुझसे एनर्जीज़ को लो और अपनी एनर्जीज इतनी हाई करो, इतनी हाई करो, इतनी हाई करो कि आप कभी खाली होंगे ही नहीं, और सामने वाला आपसे जो भी जुड़ा हुआ है वो आधा भरा नहीं रहेगा, वो भी फुल ऑफ एनर्जी रहेगा और आप भी फुल ऑफ एनर्जी। सामने वाला भले वो कितना भी नेगेटिव हो, भले वो नेगेटिव हो, कम पॉजिटिव हो, हाईली नेगेटिव हो, बट आपकी एनर्जी इतनी हाईली पॉजिटिव होनी चाहिए कि सामने वाला धीरे 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 कब चेंज हो जाए उसको समझ भी ना आए। वो कब आपकी पॉजिटिव एनर्जीज के थ्रू कब वो इन्फ्लुएंस हो जाए और कब वो आपकी फ्रिक्वेंसी से
कंट्रोल हो जाए, चेंज हो जाए, टर्न हो जाए, उसको खुद भी ना पता चले। इतनी एनर्जीज आपको गेन करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी एनर्जीज के थ्रू ही हम ना लोगों की अवेकनिंग ट्रिगर कर पाते हैं। इसी एनर्जीज के थ्रू हम लोगों की अवेकनिंग ट्रिगर करते हैं, और अवेकनिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेकन होंगे तभी तो सतयुग आएगा। एंड हमारे जो डीएम है वो भी कितने भी नेगेटिव हो वो पॉजिटिव में चेंज होते हैं। जैसे मेरे पहले वाला डीएम जो थे वो मतलब बहुत बुरे, मतलब उनकी एनर्जी ऐसी थी ना कि वो कितनी लड़कियों के साथ फिजिकल हुए होंगे ना, उनको गिनती नहीं। बिजनेसमैन थे और बहुत नेगेटिव एनर्जी थे। बट ना वो मेरे साथ रह रह कर उनको प्यार समझ में नहीं आता था, बट मेरे साथ रह कर उन्होंने कम से कम लव समझा, और जो उनकी जो बुरी आदतें थी वो सब चीज़ उन्होंने छोड़ दिया, है ना। तो ऐसे हमको देखो, जो जितनी हाईली एनर्जीज में रहता है ना, उसको वैसे सबका सफ़र अलग अलग है, सबकी जर्नी अलग अलग है, तो ऐसे जज मत करिएगा। मतलब ये है कि हमारी एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि सामने वाला के अंदर हमारी एनर्जीज के थ्रू चेंज आ जाए। और यही एनर्जीज के लिए हमसे जो नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना, नेगेटिव सोल या ऐसी आत्माएं जो भटक रही होती है, वो हमारे पास आती है, हमसे कांटेक्ट में आती है। अगर हमारी एनर्जी लो है तो वो हम पे चढ़ जाती है, हमें परेशान करती है। एंड अगर हमारी एनर्जी हाई है ना, तो हमें वो परेशान ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकती। थोड़े टाइम तक करेगी, जब तक हमको एहसास नहीं हो कि नेगेटिव एनर्जी है। बट जब हमें एहसास हो जाएगा तो हम अगर अपनी एनर्जीज़ को हाई करेंगे तो ये नेगेटिव एनर्जी हमें हार्म नहीं कर सकती। एंड हमें इनके लिए प्रेयर करना होता है भगवान से कि भगवान प्लीज़ आप इन नेगेटिव एनर्जीज़ को मुक्ति दिला दीजिए। एंड हमारी एनर्जी इतनी कैपेबल होती है, हमारी प्रेयर इतनी कैपेबल होती है कि डिवाइन हमारी सुनते हैं एंड उन नेगेटिव एनर्जीज़ को, नेगेटिव आत्माओं को मुक्त करा देते हैं हमारे प्रेयर से, सिर्फ एकमात्र प्रेयर से। ठीक है।